देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आ रही है। हाउसिंग फॉर ऑल की बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। हाउसिंग फॉर ऑल की बैठक जारी। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है। चंडीगढ़ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और यह बैठक सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हो रही है। हाउसिंग फॉर ऑल की यह बैठक जारी है। अभी हाउसिंग फॉर ऑल की यह अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हाउसिंग फॉर ऑल की बैठक जारी। तो चंडीगढ़ से अहम खबर। हाउसिंग फॉर ऑल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है इस बैठक में। अब बात अगली खबर की। चंडीगढ़ से अगली खबर है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक होनी है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी इस अहम बैठक में। तो चंडीगढ़ से अहम खबर। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर यह बैठक की जा रही है और बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में अहम चर्चा होगी। तो चंडीगढ़ से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर तो कांग्रेस विधायक दल की यह अहम बैठक। अगली खबर चंडीगढ़ से। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी। विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें सीएम मनोहर लाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे इसमें शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। तो चंडीगढ़ से यह अहम खबर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे यह बैठक होनी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें सीएम मनोहर लाल खट्टर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। अब खटाखट खबरों का रुख करते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया प्रज्ञान रोवर। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर ने शुरू की चांद की सतह पर चहलकदमी। इसरो के लाइव स्ट्रीमिंग लिंक ने भी यूट्यूब पर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को 8.6 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा, जिसने यूट्यूब इतिहास के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। चांद पर फतह के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अगले मिशन आदित्य L1 पर काम तेज किया। अगले महीने सितंबर में मिशन
आदित्य L1 लॉन्च किए जाने की संभावना। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक से विस्तारा एयरलाइंस के 2 विमान एक ही रनवे पर आ गए। आपको बता दें, महिला पायलट ने अपना विमान रोका, टकराने से बचाया। दोनों विमानों में कुल 300 यात्री सवार थे। दिल्ली में एमसीडी के अनुसार गोल मार्केट को म्यूजियम बनाने के दौरान उसके पुराने स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा गोल मार्केट के आसपास के इलाकों को भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली में टेम्पो में 100 मिलने से हड़कंप मच गया। टेम्पो चालक 3:30 बजे घर से बाहर निकला। मृतक के बेटे ने सूचना घर नहीं पहुंचने पर पुलिस को तहरीर दी। मंगोलपुरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम, साथ ही एफएसएल टीम भी मौके पर मौजूद। मंगोलपुरी थाना क्षेत्र का है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार को अवैध रूप से बंगला आवंटित किया गया। इसे लेकर दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि भविष्य में किसी को भी आवास आवंटित करने से पहले उसका पद, ग्रेड व वर्ग देखा जाए। गुरदासपुर के नेशनल हाईवे पर गाड़ी का टायर फटने से पलटी है गाड़ी। गाड़ी को चालक को गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी में भरे हुए टमाटर गाड़ी पलटने से सड़क पर बिखर गए। दीपक कुमार एक्सीडेंट होया की गल कुछ नहीं है। असी इनके मगर सीगे, साडे अगे अगे जा रहे सी। गड्डी का पहले एक टायर बंद होया, उसके बाद दूसरा होया तो गड्डी नाल ही पलट गई जी। उसके बाद असी ब्रेक लाई है तो फिर इन्हें थोड़ा बहुत जो भी अपना हैल्प करनी वो की। अं नैशनल हाईवे इंटीमेट करता ही तो थोड़ी देर तक। पटियाला कोऑपरेटिव बैंक के बाहर किसानों ने धरना दिया है। किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ने के बाद किस तरह डिफॉल्टर कर दिया जाता है। किसानों का कहना है कि इस समय के सरकारों के बड़े बड़े वादों के कारण किसान इनके चक्कर में आ जाते हैं। साडे ਜਿਹੜੇ अपना सहकारी खेत्र ਦੇ मतलब बैंक ने या सभावां ने संस्थावां ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो कर्जा मतलब ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ आम तौर ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। गौहट भटिया निवासी मनोहर लाल का बेटा राजेश अग्निहोत्री स्टेट बैंक के पास मनी ट्रांसफर सर्विस सेंटर का काम करता है। शाम के समय वो अपने बेटों के साथ दुकान पर मौजूद था, तभी 3 युवक अपना चेहरा ढके हुए उसके पास पहुंचे। इस संबंध में जो अज इन्हों का ग्राहक सेवा केंद्र ही करीब 5, 10, 13 से इतने 3 जोड़े मूँह बन्ने मोटरसाइकिल से नौजवान आए थे। तो दोषी जोड़े उन्होंने पिस्तौल दिखा के इन्हों को जी खो की है। तो असी जोड़ा वा ये संबंध में मौका वेखण आए हैं। मौके पर सारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से मोगा जिले में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन मोगा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बने अंबेडकर हॉल में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में देश के अंदर आम जनता के लिए की गई योजनाओं को दर्शाया गया। सूचना ते प्रसारण मंत्राला भारत सरकार वालों ये प्रदर्शनी लाई गई है, जिहदे विच पिछले 9 सालों दे विच देश ने की तरक्की की है, की मल्लां मारियां ने वो दर्शाईयां गईयां ने। ये फोटो प्रदर्शनी दे विच तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट कवर किए गए ने। मोगा के कस्बा बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला में लगातार एटीएम से चोरी होने की घटना सामने आ रही थी, जिसको लेकर मोगा पुलिस द्वारा इन लुटेरों की लगातार तलाश की जा रही थी। वहीं मोगा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब इन साथियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पिछले कुछ दिनों तो ना जी मोगा जिले के विच बाघा पुराना ते निहाल सिंह वाला सब डिवीजन विच एटीएम ਦੀਆਂ अटैम्प्ट होईयां सीगीਆਂ लगातार। इस दे लगातार दे विच एक 7 तरीक ਨੂੰ अटैम्प्ट होई सी, 7-8 ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ पंजाब एंड सिद्ध बैंक कोकरी कलां के मैनेजर ने। 2024 के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी अपने वर्कर्स में जोश भर रही है। वहीं बात करें मोगा की तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मलविका सूद को हल्का इंचार्ज बनाए जाने के बाद वह भी मोगा में वर्कर को मजबूत करने में पूरी तरह से जुटी हुई है।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी के नाल वो भी मोढे नाल मोढा लगा के खड़े। मोगा में करीब 1.5 महीने पहले सतलुज में आई बाढ़ के कारण एक बुजुर्ग मलूक सिंह पानी के तेज बहाव में बह गया और 3 दिन बाद उसकी लाश दरिया के झाड़ियों में फंसी मिली। वहीं अब प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया है। सतलुज दरिया 'ਚ जी जुलाई ਤੇ अगस्त ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 4 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ 2 ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰਾਊਵਾਲ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਲਾਂ। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता भरत भूषण आसू के दफ्तर और घर पर ईडी ने दबिश दी है। आसू के साथ ही कांग्रेस नेता मीनू मल्होत्रा के घर पर भी ईडी ने रेड की है। ईडी टीम ने दस्तावेजों की जांच कर कुछ कागजात अपने कब्जे में लिए हैं। गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के एसआर ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है और इससे इलाके के व्यापारियों में गुस्सा था। बीती रात मंदिर भंडोआ में डेरा बाबा नानक के व्यापार मंडल, समाजसेवी संस्थाओं और शहर निवासियों की ओर से एक विशेष बैठक की गई। हरियाणा की नूंह पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नूंह हिंसा में शामिल एक और आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोडरपुर में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष के युवकों ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के युवकों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। एक गोली युवक के बाजू को छूते हुए निकल गई। वहीं हमलावरों ने उनकी 2 कारें भी तोड़ दी हैं। आरोपी मौके से भाग गए। अपराध शाखा 2 की टीम ने ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स, कन्हैया साहब चौक, यमुनानगर पर फायरिंग करके मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इसकी पूछताछ में 3 मुकदमे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के और एनडीपीएस के मामले हैं। वो प्राइमरली पंजाब के हैं। उनसे पत्राचार करके हम उसकी उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि जो इसके पास मुकदमे हैं अवैध हथियार के, नारकोटिक्स और एक्सटॉर्शन वगैरह के अगर पहले मुकदमे हैं, जो इसने पूछताछ में बताया उसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस अभी चल रही है। दूसरे व्यक्ति का भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है हम अपना निसिंग थाना से उसके लिए भी पत्राचार हमने शुरू कर दिया है। मरकांडा नदी के पानी की मार झेल रहे 10 गांव के लोगों ने सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री कृष्णा देवी से मुलाकात की और खानपुरा गांव से तंदवाल और गुमटिया रूपनगर मलिकपुर से कंसाना तक नदी पर बांध बनवाए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बाढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये भरपाई मेरे ख्याल लंबे समय तक बड़ी मुश्किल से हो पाएगी, क्योंकि सभी मेहनत कश लोग हैं। छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, मजदूर भाई हैं, रिटायर्ड पर्सन एक बार अपनी जिंदगी में मकान बना पाते हैं, उनका सबका नुकसान हुआ है। और इसका स्थायी हल मारकंडा रेलवे लाइन से लेकर और गुमटी मलिकपुर तक ये बांध बनना है। कुरुक्षेत्र में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर उतरने का लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों, अध्यापकों और जिला शिक्षा अधिकारी ने दी देशवासी को बधाई। पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन वारंट पर गुजरात लेकर गई है। आपको बता दें, आरोपी को पहले कड़ी सुरक्षा में भटिंडा से मोहाली लाया गया और गुजरात पुलिस ने बिश्नोई पर नशा तस्करी का केस दर्ज किया हुआ है। नूंह में आरोपी के पैर में लगी गोली। नड़हल आगजनी में वांछित आरोपी इलाज के लिए नड़हल मेडिकल अस्पताल में कराया गया था भर्ती। एक अवैध देसी कट्टा, एक खाली कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ था। उजीना नहर नाले के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। रोहतक में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ढोल पर नाचे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि आज देश का नाम रोशन हुआ है। चांद पर भारत के कदम सफलतापूर्वक पड़े हैं, इसके लिए वह हर भारतीय को बधाई दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों, आपको बता दें, इन दिनों ग्वालियर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। सिंधिया को सेन समाज के कार्यक्रम में शामिल होना था, जहां उन्होंने सेन समाज की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। ट्रेन जब ग्वालियर से क्रॉस हुई तो संदलपुर और सिथौली के मध्य पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी से किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल गया है। सीएम हाउस में हुई बैठक में रीवा विधायक और बालाघाट विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बन गई है। बाकी के 2 विधायकों के नाम पर राय नहीं बन सकी। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी सितंबर के पहले हफ्ते में से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा प्रदेश के 5 स्थानों से निकलेगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे या स्थानीय भाजपा नेता और मंत्री इसमें शामिल होंगे। रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 83 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। प्रथम चरण में 55 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। जयपुर जंक्शन को 707 और गांधीनगर स्टेशन को 212 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर अब धीमा पड़ने लगा है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली समेत अन्य जिलों में बरसात हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन अब वापस नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई है। सीकर के धोड थाना इलाके में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। युवक खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू में बरसात नहीं होने से खेतों में खड़ी फसल, खरीफ की फसलें झुलसने लगी हैं। पिछले 20 दिन से आसमान में बादल नहीं होने और चिलचिलाती धूप ने किसानों की नींद उड़ा दी है। धमतरी शहर में भालू घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। उधर लोगों को देखकर भालू भी डरकर इधर भाग रहा है। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 15 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इस बार बिलासपुर नागपुर सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 25 और 26 अगस्त को यात्री गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव की टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई। इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और विधायक गुलाब कमरों की सीट से ये अकेले दावेदार हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की रायपुर में 2 सितंबर को तीज महोत्सव करेगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ इकाई महिला विंग की ओर से होटल वुड कैसल में किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम को खास बनाने के लिए अलग अलग थीम पर कई खेल भी खेले जाएंगे। सरकार के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। डेंगू मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने कहा सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है इलाज। देहरादून में बारिश से प्रदेश भर की 228 सड़कें बंद हैं। इसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 20 राज्य मार्ग शामिल हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बंद सड़कों को खोलने का लगातार किया जा रहा है प्रयास। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 8 जिलों में रेड अलर्ट तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मानसूनी बारिश लगातार कहर ढाए हुए है। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में 24 से ज्यादा रखे गए प्रस्ताव। कई विभागों की पॉलिसी में हो सकता है संशोधन। विधेयक के साथ वित्त आपदा प्रबंधन के रखे गए प्रस्ताव। बैठक में शिक्षा व खेल से संबंधित भी रखे गए प्रस्ताव।
जमीन से संबंधित मामलों की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आज बुलाया है। समन के मुताबिक 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे हैं। सूचना आ रही है कि वे प्रोजेक्ट भवन जाएंगे। झारखंड के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में कल रात तेज बारिश हुई। रांची में हुई बारिश के बाद लोगों को थोड़ी उमस और गर्मी से राहत मिली है। राज्य में एक बार फिर मानसून ने दस्तक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका वे पूरा ख्याल रखें। कर्नक मसांडी हजारीबाग मार्ग पर लंबा जाम रहा। अतिया गांव में नूर हॉस्पिटल के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति बाल बच्चा ट्रक सड़क के किनारे बने गड्ढे में फंस गया। चंद्रमा के सफल लैंड होने के बाद कन्याकुमारी से लेकर बिहार तक जश्न का माहौल। नालंदा जिले में चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग की खुशी देखी गई। हमारे भारत की आन बान शान चंद्रयान 3 का सफल लैंड चांद पर होने से पूरे भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग हो चुका है। इसके लिए हम इसमें लगे सभी वैज्ञानिक को हृदय धन्यवाद देते हैं और देश की जनता को बधाई देते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का। बिहार शरीफ में युवाओं ने बीच सड़क पर पटाखे, गुलाल और मिठाई खिलाकर चंद्रयान 3 पर सफल लैंडिंग की एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर समाजसेवी ने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 140 करोड़ की जनता की दुआ रंग लाई। चंद्रयान 3 का सफल लैंड चंद्रमा पर होने के बाद भारत को मिलाकर अब तक केवल 4 देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 30 सेकंड के अंदर 7 इमारतें गिर गई हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2-3 इमारतों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। गदर 2 की इन दिनों कमाई के रिकॉर्ड्स लगातार बन रहे हैं। फिल्म ने 2 हफ्तों के भीतर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। सभी को उत्सुकता इस बात की है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी कमाई करने वाली गदर 2 का असली बजट कितना है। कंतारा के मेकर्स अब फिल्म के प्रीक्वल्स पर काम कर रहे हैं। इस बार फिल्म मेकर्स ने कंतारा 2 नाम से बन रही प्रीक्वल का बजट पहली फिल्म के मुकाबले 7 गुना बढ़ा दिया। इससे फिल्म के प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। फिल्म का बजट 125 करोड़ होने का अनुमान है। अमिताभ बच्चन ने पोलियो वैक्सीनेशन के एक एड कैंपेन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने कहा कि लोग एड को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। इस वजह से एड के लिए उनके एंग्री यंग मैन वाली आवाज़ और इमेज का सहारा लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि एक महिला ने तो टीवी पर अमिताभ को गुस्से में देखकर अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा दी थी। मिशन मंगल बनाने वाले डायरेक्टर जगन शक्ति चंद्रयान 3 पर भी फिल्म बनाएंगे। जगन शक्ति का यह फैसला तब किया गया जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। जगन शक्ति इस ऐतिहासिक क्षण को भुनाना चाहते हैं। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। कुल्लू में कई इमारतें धराशायी हुई हैं। कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। जिले की 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई हैं। सारा अली खान को रात में मुंबई के थिएटर में देखा गया। सारा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई थी, जहां वह पेपराजी पर भड़कती हुई दिखाई दी। इस दौरान एक्ट्रेस व्हाइट सूट में दिखाई दी। थिएटर के अंदर एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच उसकी हर तरफ से मदद करना जारी रखेगा। जयशंकर वीडियो लिंक के जरिए श्रीलंका भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। 15 अगस्त को
अक्षय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। इसके पहले उनके पास कैनेडियन नागरिकता थी। अक्षय के अलावा भी आलिया और नोरा जैसे कई सेलेब्स हैं जो विदेशी नागरिकता के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।